हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसका पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके सिंबल से लेके उसकी फॉरवर्ड बायसिंग बायसिंग कैसे की जाती है, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम फुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज यहाँ पर। एकदम माइक्रो जो है आपका, इसमें पीएन जंक्शन डायोड में 100% फंडा क्लियर हो जाएगा इस बोर्ड में जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यहाँ पर है आपका कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यहाँ पर एक सिलिकॉन की, हम जो है सिलिकॉन की बार ले लेते हैं, एक सिलिकॉन का मटेरियल। लेफ्ट साइड से हम क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इस साइड से उस साइड का जितना पोर्शन है वो बन जाता है पी टाइप, और इस साइड से अदर साइड से इस साइड से मिलाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो इस साइड में बन जाता है एन टाइप क्रिस्टल। तो यहाँ लिखेंगे पी टाइप, यहाँ लिखेंगे एन टाइप। यहाँ पर जो पी टाइप होता है इसमें सर्किल बनाए हैं हमने यहाँ पर 15। यहाँ पर जो है सर्किल के अंदर रखना है माइनस और उसके ऊपर लगा देना है प्लस। जो एक सर्किल में जो माइनस और प्लस है इसको बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स मीन्स जो करंट को फ्लो कराने में मूव करते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ऐसे ही एन साइड में आएंगे तो सर्किल हमने यहाँ पर 15 बनाए हैं और सभी के ऊपर एक माइनस चढ़ाया हुआ है, तो ये भी कहलाते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स। क्लियर है। जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो यहाँ से पी टाइप क्रिस्टल बनता चला जाता है, यहाँ से एन टाइप क्रिस्टल बनता चला जाता है, और जहां पर पी टाइप और एन टाइप मिलते हैं वहां पर बनती है जंक्शन। जहां पर पी टाइप और एन टाइप मिलते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन। तो और यहाँ से एक पी टाइप से निकाल लेते हैं एनोड एक टर्मिनल, और यहाँ से निकाल लेते हैं कैथोड एक टर्मिनल। तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन को अब बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड। डाई मीन्स टू, जिसमें दो टर्मिनल हो, पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर है। यहाँ पर क्या क्या है पीएन जंक्शन डायोड में, यहाँ पर है मोबाइल चार्ज कैरियर्स, एन टाइप में भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स दोनों साइड में। यहाँ पर होल्स होते हैं, जो प्लस चढ़े हुए हैं जितने, ये सभी होल्स हैं। जब हमने डोपिंग की थी तब उस टाइम होल्स बन गए थे। एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई थी तो आपका क्या बन गए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मिल गए थे। इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराने में हेल्प करते हैं, इन्हीं की वजह से करंट फ्लो होती है। लेकिन यहाँ पर जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो ऑटोमेटिकली जंक्शन के पास एक होती है फेनोमेनन होती है, वो क्या होती है उसको समझना होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो माइनस के ऊपर प्लस चढ़े हुए हैं, यहाँ पर भी प्लस के ऊपर माइनस चढ़े हुए हैं सर्किल के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है आपके होल्स हैं। इस जंक्शन के पास क्या होगा, जैसे इसके ऊपर माइनस है यहाँ पर इसके पास भी माइनस था, जैसे इसके पास प्लस है इसके पास भी प्लस था। लेकिन जंक्शन के पास एक फेनोमेनन होती है, वो क्या होती है ध्यान समझिए। जब ये नियर द जंक्शन, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है और यहाँ पर होल्स, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इधर मूव कर जाता है, होल्स के पास चला जाता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करता है उसी टाइम एक करंट फ्लो होती है, वो करंट फ्लो होती है जो, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं। तो इस रो के सभी हैं, सभी इस तरह से यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कर लिया। और जब रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का होल खत्म हो जाता है, दोनों जो है आपके जो है खत्म हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर लेते हैं। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन है यहाँ के होल से भी बना लेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के होल से, इतने। अब यहाँ पर जितना ये क्षेत्र बना है, जिस पर यहाँ पर देखिए यहाँ का प्लस गायब है, यहाँ का माइनस गायब है, तो यहाँ प्लस नहीं बचे हैं और यहाँ माइनस नहीं बचे हैं जो सर्किल के ऊपर लगे थे। तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा,
ये मटेरियल तो है जिन पर प्लस चढ़ा हुआ है वो तो मोबाइल चार्ज कैरियर, जिन पर माइनस चढ़ा वो भी मोबाइल चार्ज कैरियर से। इनमें या तो होल टाइप्स का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है जो मोबाइल करता मूव कर सकता है। तो पी टाइप में भी मोबाइल चार्ज कैरियर, एन टाइप में भी, लेकिन जो जंक्शन के पास का जो एरिया है यहाँ के प्लस और यहाँ के माइनस गायब हो गए हैं। तो इस जिन पर प्लस और माइनस नहीं बचे हैं उसको क्या बोलेंगे, ये सभी आयंस जितने ये बचे हुए हैं यहाँ पर जिन पर प्लस माइनस गायब हैं इनको बोलेंगे इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। इमोबाइल चार्ज कैरियर्स मीन्स क्या होगा, जो मूव नहीं कर सकते हैं। ये जो डिप्लीशन लेयर बन जाती है इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर इमोबाइल चार्ज कैरियर्स आ जाते हैं और ये मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका चार्ज खत्म हो गया। क्लियर है। तो इमोबाइल चार्ज कैरियर जितना ये एरिया है 6 यहाँ के और 6 यहाँ के मिलके इतना क्षेत्र जो बना है इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर। इसी को डी लिख दिया है हमने, इसी को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको। क्लियर है। तो ये बन गया है पूरा पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में डिप्लीशन लेयर आ गई है। यहाँ पर देखिए अब डिप्लीशन लेयर में क्या हुआ, इस साइड में एन साइड में यहाँ पर प्लस प्लस बच गए और पी साइड में माइनस माइनस बच गए हैं। तो यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है जो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बनाता है। और इस प्रोसेस जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिफ्यूज हुए थे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। इसका और डिटेल चाहिए तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है पी टाइप इन फॉरवर्ड बायस और पी टाइप इन रिवर्स बायस में। लिए 2 वीडियो हमारे अलग अलग हैं, इसका बहुत डिटेल वहां पर बताया है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, सब वहां पर एकदम एक फ्लो चार्ट बना के हमने पूरा समझाया। यहाँ पर बहुत सारा काम होता है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना बनाना है जितना ये लिखा है। क्लियर है। कंस्ट्रक्शन में अब आती है कि पीएन जंक्शन डायोड बन गया, इसका सिंबल कैसा होगा। तो सिंबल हमने यहाँ पर ए बनाया हुआ है। ए वाला जो है, ए वाला टर्मिनल है ये एनोड कहलाता है और ए वाला टर्मिनल कहलाता है कैथोड। ए वाला एनोड है, कैथोड, एनोड है, कैथोड। जो ये ट्राइंगल जो होता है, ये ट्राइंगल जितना है इसको बोलते हैं हम पी, ये पी टाइप का है तो पी। और जो ये लाइन खिंची होती है, जो लाइन होती है, इसी लाइन को बोलते हैं हम एन। और पी और एन जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। तो ये पूरा सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। क्लियर है। अब ये डायोड बन गया, इसका करते क्या है, इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो सकती है अब, क्योंकि अभी इसमें सप्लाई नहीं दी है और डिप्लीशन लेयर बन चुकी है। क्लियर है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है कॉम्बिनेशन किए तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर इतनी चौड़ी हो गई, ध्यान रखिए। अब क्या आता है क्वेश्चन, बायसिंग क्या होती है। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायसिंग किसे बोलते हैं, बैटरी के कनेक्शन करने के तरीकों को बायसिंग बोलते हैं। जब हम डायोड के टर्मिनल में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम बायसिंग बोलते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर में बायसिंग कितने तरह की हो सकती है, 2 टाइप्स की होती है बायसिंग 2 टाइप्स की होती है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, या फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग किसे बोलते हैं, यदि डायोड का सिंबल है यहाँ पर ऐसे है, ये एनोड है, ये कैथोड है। यदि यहाँ पर बैटरी लगाएं हम, बैटरी का कनेक्शन यदि यहाँ पर लगा दें हम प्लस और यहाँ लगा दें माइनस, तो यहाँ पर था पी, ये था पी और ए है एन। पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तो फॉरवर्ड बायस बनता है। और यदि डायोड ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल बदल दीजिए आप, यहाँ पर कर दीजिए प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। पी को पी से यहाँ पर लिखा है, पी को टाइप क्रिस्टल को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप क्रिस्टल को नेगेटिव से। मींस पी को पी से, एन को एन से कनेक्ट कर देते हैं अगर, तो इसको बोलते हैं क्या, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई।
फॉरवर्ड बायस। तो हमने जैसा यहाँ पर जो है, यहाँ पर यदि उसको फॉरवर्ड बायस रखना है आपको, तो ये तो हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। तो यहाँ पर बैटरी लगानी है तो यहाँ लगाना चाहिए आपको प्लस, यहाँ माइनस, बड़ा टर्मिनल प्लस, यहाँ माइनस। इस वोल्टेज को बोलते हैं वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V। क्लियर है? ये हो गया फॉरवर्ड बायस में कनेक्शन। क्लियर है? तो ये जो चीज लिखी है कि बायसिंग किसे कहते हैं, प्रोसेस है, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड बायसिंग किसे, पी को पी से कनेक्ट कर दें, यही लिखा हुआ पी को पी से कनेक्ट कर दें, एन को एन से, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायस जब होता है, ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर जब फॉरवर्ड बायस में यदि डायोड को कनेक्ट करना है, यहाँ पर P, यहाँ पर N, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तब इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। तो इसी का डायग्राम फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट करना है तो ये तो नॉर्मल है, जब कोई कनेक्शन नहीं दिया, जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तब का फिगर है। और जब ये फॉरवर्ड बायस में कर देंगे अपन, तो यहाँ पर क्या जोड़ना होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो इसको बोलेंगे हम प्लस, इसको बोलेंगे माइनस, और इस वोल्टेज को नाम रखेंगे बी, वोल्टेज बी, सप्लाई वोल्टेज। अब इस डायोड में जैसे ही सप्लाई देंगे तो क्या फेनोमेनन होगी, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर पॉजिटिव टाइप है, और पॉजिटिव टाइप यहाँ पर प्लस प्लस चढ़े हुए, यहाँ पर होल्स हैं और यहाँ पर है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस प्लस की वजह से यहाँ पर होल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से होल्स जो है रिपेल करेंगे, मींस होल्स इधर से इधर को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को रिपेल करेंगे। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, जैसे ही आप कनेक्शन देंगे तो यहाँ पर तो डिप्लीशन लेयर बहुत छोड़ी थी, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। यदि इस वोल्टेज की बैटरी को लगा देते तो देखिए यहाँ पर 3 बचे हैं और यहाँ पर 3 बचे हैं, मीन्स बैटरी सप्लाई लगाने से डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हो गई। फॉरवर्ड बायस में करने से डिप्लीशन लेयर रिड्यूस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर को जाना होल्स इधर को जाना चाह रहे हैं, सभी होल्स इधर को जाना चाह रहे हैं, और यहाँ के सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर को जाना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इस जंक्शन को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से होल्स जो इधर से जा रहे हैं इस माइनस के पास आना चाह रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल के पास आना चाह रहे हैं, इसलिए इस जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है ये टूट जाए, ब्रेक हो जाए। अगर इस वोल्टेज को आप इंक्रीज करते चले जाएं, ये वोल्टेज किसी पर्टिकुलर लेवल तक यदि पहुंच जाता है, मींस डायोड के अक्रॉस अगर वोल्टेज एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट हो जाता है, तो ये जो डिप्लीशन लेयर बनी थी ये खत्म हो जाती है, डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी। और जब डिप्लीशन लेयर जैसे ही खत्म होगी तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाना स्टार्ट कर देंगे, होल्स इधर से, और इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से इधर को फ्लो होने लगेंगे तो इसमें एक करंट इधर से इधर को फ्लो होने लगी। इस करंट का नाम क्या होगा? इस करंट का नाम होगा IF। क्यों? क्योंकि डायोड है फॉरवर्ड बायस में, इसलिए फॉरवर्ड बायस करंट बोलेंगे इसको। अब वोल्टेज BF चाहिए, हमें BF चाहिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इस दोनों के बीच में लगा देंगे एक वोल्टमीटर। क्लियर है? जैसे इस सर्किट से समझाएं हम, यदि यहाँ पर हमें करंट पता करनी है तो करंट इधर से इधर जाएगी, और करंट यदि आपको चाहिए तो करंट कैसे बनेगी, देखिए करंट को कैसे मेजर करेंगे। करंट को अगर मेजर करना है आपको तो यहाँ पर लगा देंगे आप क्या, मिली एम्पियर, आमीटर लगा देंगे, यहाँ पर मिली एम्पियर में मेजर करेगा। यदि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज लगा करना है आपको मेजर, तो डायोड में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा, तो यहाँ पर लगा देंगे ये क्या, वोल्ट मीटर। करंट सीरीज में लगाया जाता है, आमीटर सीरीज में लगता है, लग गया, और संट में, डायोड के संट में लगा दिया वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज मेजर करके बताएगा। और इस सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देंगे, हम एक रजिस्टर लगा देंगे, सपोर्टिंग करंट लिमिटिंग रजिस्टर, ताकि करंट फ्लो ना हो जाए। तो ये बन गया पूरा PN जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड बायस में क्या, सर्किट डायग्राम। यदि ये वोल्टेज क्या करेगा, कौन सा वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्टेज जो मेजर करेगा इस वोल्टेज का नाम होगा BF,
फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। जो इसमें करंट आएगी उस करंट का नाम क्या होगा? उस करंट का नाम होगा IF, फॉरवर्ड बायस करंट। क्लियर है? तो इसकी वर्किंग की बात अगर कर लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी जो हमने अभी पढ़ाया था, आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिवल्स टुवर्ड्स द जंक्शन। होल्स इधर से और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से जंक्शन की तरफ क्या करेंगे? रिपल्स करेंगे, रिपल करेंगे। यही हमने अभी बताया था आपको। एंड ट्राई टू ब्रेक द डिप्लीशन लेयर, और इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले इतनी बड़ी थी डिप्लीशन लेयर, इतनी हो गई है। अगर इस वोल्टेज को और बढ़ाते जाएंगे, इफ स्लोली इंक्रीज सप्लाई वोल्टेज B, इस वोल्टेज B को बढ़ाते जाते हैं, अगर आप स्लोली बढ़ाते हैं, देन व्हेन इट रीच्ड एट एच नी वोल्टेज, नी वोल्टेज पर जब ये पहुंच जाएगा, नी वोल्टेज कैसे बोलते हैं? BT इक्वल टू 0.3 वोल्ट। यदि जर्मेनियम मटेरियल से डायोड बना है तो BT की वैल्यू, जहां पर डायोड जो है ऑन होगा, जहां पर डिप्लीशन लेयर टूटेगी, उसको बोलते हैं 0.3 वोल्ट होता है उसकी रेंज, जर्मेनियम की। और यदि ये सिलिकॉन का बना हुआ है, यदि सिलिकॉन का बना हुआ तो 0.7 होगी। यदि जो है जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ जर्मेनियम, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिकॉन का। क्लियर है? यदि ये नी वोल्टेज पर ये वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है, यदि वो BF की वैल्यू नी वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो ये डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डायोड क्या होगा? डायोड ऑन हो जाएगा। देखते हैं हम इसका फॉरवर्ड बायस का सर्किट बन गया, ये भी समझ में आ गया। यहाँ पर क्या लिखा है? नी वोल्टेज क्या होता है इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू। अब ग्राफ किसके बीच में खींचना? BI कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। यदि BI कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए बहुत आता है तो यहाँ पर है BI कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग। तो अभी हमें फॉरवर्ड बायस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम। फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है? यहाँ पर लिया है IF, यहाँ पर लिया है BF। IF कौन सा है? जो फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो हो रही जब डायोड फॉरवर्ड बायस में है, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको बोलेंगे BF। ये वाला वोल्टेज तो B है, ध्यान, ये तो सप्लाई वोल्टेज है, इससे लेना देना। डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो रहा है तो उसको मेजर करने के लिए हमें उसके शंट में एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, और वो वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा उसी को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। क्लियर है? तो इस वोल्टेज को 0 वोल्टेज से बढ़ाएंगे जब, तो ये वाला इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 0 होगा। जब इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वाला हमें मेजर करना है, और डायोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो करंट पता करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर यदि जब ये BF है, ये IF है, मिली एम्पियर में होगी करंट। जब ये जो है 0 था तो 0 से जब तक वोल्टेज बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो ये बिल्कुल 0 करंट फ्लो होगी, क्योंकि अभी डिप्लीशन लेयर बनी हुई है और डिप्लीशन लेयर। और जैसे ये वोल्टेज 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट करेंगे तो ये जंक्शन का जो है ब्रेकडाउन धीरे धीरे होता चला जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर पतली होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ होल्स यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, होल्स यहाँ से रिपल, होल्स इधर को जा रहे हैं। हमने यहाँ पर एरो लगा दिए कि इधर को जाएंगे तो इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ेंगे। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो डिप्लीशन ब्रेक होती चली जाएगी, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्रॉस करना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर एक धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी। कहाँ पर? इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए इसको, अगर इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे तो इसमें धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? इस पॉइंट को, जहां पर ये वोल्टेज यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर 100% टूट चुकी होगी। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये ग्राफ स्लोली आपका ऐसे ऐसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे ऐसे चला जाएगा।
अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को ध्यान रखिए, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को जहां पर ये टूटा है इसी को बोलते हैं नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। और इसी का दूसरा नाम हो सकता है, कौन सा वोल्टेज हो सकता है, नी वोल्टेज हो सकता है। इसी को बोलते हैं कट डैश इन, कट इन वोल्टेज इसी को बोलते हैं, कट इन वोल्टेज। इसी को बोलते हैं, तीसरा नाम इसका हो सकता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी इसी को बोलते हैं। इस वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है जो यहाँ होता है, इसको हम BT से इंडिकेट करते हैं, BT। BT इक्वल टू कितना होता है, BT इक्वल टू होता है, सिलिकॉन का हमने बताया था 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। तो हम BT इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पर BT की वैल्यू यहाँ पर होगी 0.3 वोल्ट। तो इसके लिए सिलिकॉन का डायोड, सॉरी जर्मेनियम का डायोड है, तो जर्मेनियम का डायोड है तो इतना होगा। और यदि इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट कब होगी, यदि डायोड सिलिकॉन का बना है। क्लियर है, ये PN जंक्शन के डायोड की बात है। तो BT की वैल्यू या तो 0.3 वोल्ट होगी, जर्मेनियम का बना है, यदि सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट होगी। ये नी वोल्टेज हो गया, कट इन वोल्टेज इसी को बोलते हैं, इसी को नी वोल्टेज बोलते हैं, जहां पर डायोड ऑन हो जाता है। इस पॉइंट के बाद डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और रैपिडली करंट इंक्रीज करने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ एक ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने डॉट डॉट कर दिया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर है कि इसके बाद हमने डॉट डॉट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यदि डायोड में एकदम करंट इंक्रीज करते चले जाएंगे, डायोड में करंट इंक्रीज करते चले जाएंगे, डायोड गर्म होता चला जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटते चले जाएंगे और यहाँ पर डायोड खराब हो जाएगा। मतलब डायोड के इस पॉइंट को बोलते हैं बर्न आउट, बर्न आउट पॉइंट, बर्न आउट पॉइंट। बर्न आउट पॉइंट किसे बोलते हैं, जहां पर डायोड डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। बर्न आउट का मतलब जल जाए, जलने का मतलब आग लगने से नहीं, जलने का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन होल जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स थे उनका चार्ज खत्म हो जाए, जल के नष्ट हो जाए। टेम्परेचर बढ़ने के बाद तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमने डॉट डॉट लाइन कर दी है। जब इसका BI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है। तो इसमें इतनी चीजें लिख देंगे आपके, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये हमने लिख दिया, 3 चीजों के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पर BT इक्वल टू 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए। तो ये तो हो गया अपना फॉरवर्ड बायस। अब आते हैं हम रिवर्स बायस पर। यहाँ पर यही सब लिखा था, यदि जो है डायोड ऑन हो जाएगा तो करंट स्लोली यहाँ पर इंक्रीज करती जाएगी। नाउ करंट विल बी इंक्रीज रैपिडली विद स्लाइटली इंक्रीज सप्लाई वोल्टेज B एज शोन इन BI कैरेक्टरिस्टिक, जो यहाँ पर BI कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया गया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब आते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायसिंग ऑफ PN जंक्शन डायोड, इसकी वर्किंग हो गई है फॉरवर्ड रिवर्स बायस। रिवर्स बायस किसे बोलते हैं, ये ध्यान देना होगा। रिवर्स बायस हम किसको बोलते हैं भाई, रिवर्स बायस जब डायोड के एनोड को ये P को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने बनाया है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते, मीन्स रॉन्ग कनेक्शन। इसको कहते हैं करेक्ट कनेक्शन या राइट कनेक्शन, इसको कहते हैं रॉन्ग कनेक्शन। कनेक्शन गलत हो गया, उल्टे हो गए, P को पॉजिटिव को नेगेटिव से या P टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो यहाँ पर बैटरी लगानी होगी रिवर्स बायस में। अब देखिए ये वाला क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं P टाइप, इसको क्या बोलते हैं, ये है N टाइप। क्लियर है। अब P टाइप का एनोड इधर है, ये कैथोड है। इसमें अगर बैटरी जोड़ना, किस में जोड़ना, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस किसे कहते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। यहाँ P टाइप है, P टाइप को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ दें, नेगेटिव टर्मिनल से, छोटी लाइन। और ये है N टाइप, N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। इस वोल्टेज का नाम होगा सिंपल B वोल्टेज।
ये डायोड किस में चला गया, ये हो गया रिवर्स बायस कनेक्शन हो गए। पी को नेगेटिव से पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव टू पॉजिटिव से रॉन्ग कनेक्शन हो गए। डायोड चला गया किस में, रिवर्स बायस में। जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में होगा, देखिए सिंपल जो डायोड था कंस्ट्रक्शन के टाइम पे विदाउट कनेक्शन ऐसा था, 6 यहाँ पर जो है प्लस थे, 6 यहाँ पर माइनस थे, जिन पर कोई चार्ज नहीं था। डिप्लीशन लेयर बहुत चौड़ी थी। जब फॉरवर्ड में जोड़ा था तो डिप्लीशन लेयर बहुत कम हो गई थी। देखिए 3 बचे थे। लेकिन अब जो है हम रिवर्स बायस में जोड़ दिए तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिए। यहाँ पर होल्स थे, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर बैटरी का आ गया नेगेटिव टर्मिनल, और अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो ये नेगेटिव है बैटरी का, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जितने यहाँ पर जितने होल्स होंगे वो इधर को जाना चाहेंगे, होल्स जंक्शन से दूर भागेंगे। और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ पर बैटरी का आ गया प्लस टर्मिनल, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर को भागने की कोशिश करेंगे, इधर को भागने की कोशिश करेंगे। तो जी इलेक्ट्रॉन और होल्स डिप्लीशन लेयर जो थी उससे दूर दूर भाग जाएंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जिस जगह पर, वहां पर यहाँ पर माइनस माइनस आ गया और यहाँ पर प्लस प्लस। तो यहाँ पर 6 थे पहले, अब यहाँ पर देखिए 9 बचे हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर डिप्लीशन लेयर कैसी हो गई है, डिप्लीशन लेयर वाइडर हो गई है, पहले से भी चौड़ी हो गई जो थी। 3 केस हैं, इसमें 6 हैं, 6 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 9 हो गए। मतलब यहाँ पर डिप्लीशन लेयर बहुत चौड़ी हो गई है। किसमें, रिवर्स बायस में। यदि इसका हम जो है ऐसा सर्किट बना है रिवर्स बायस में, यदि इसका और अच्छा बना है तो हम यहाँ पर बना देते हैं एक आपको समझने के लिए। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक, क्या एक हमने ले लिया यहाँ पर डायोड, यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर इसमें एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा रिवर्स बायस के लिए। यहाँ पर बैटरी जोड़नी है, तो ये वाला एरिया पी है। पी को किससे जोड़ना, पी को जोड़ना है नेगेटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव ये है, ये वाली लाइन नेगेटिव हो, तो नेगेटिव को किससे जोड़ना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये वाला वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ माइनस हो गया, ये हो गया वोल्टेज बी। अब इसमें जो है इस डायोड में जो भी करंट फ्लो होगी उस करंट का नाम होगा कोई, कौन सी करंट होगी वो बात की बात है, अभी समझना है। अब करंट तो बैटरी की सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में चला करता, करंट तो यहाँ से फ्लो होनी चाहिए, इसमें यहाँ होगी। लेकिन डायोड क्या होगा इस टाइम, रिवर्स बायस में। अब जब डायोड रिवर्स बायस में हो गया तो ये तो हो गया रिवर्स बायस में, क्लियर है। अभी इसमें एक रजिस्टर लगा दिए, एक रजिस्टर कौन सा लगा दिया, जो है ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए डायोड में, एकदम ज्यादा कि डायोड खराब हो जाए, इसलिए करंट लिमिटिंग रजिस्टर बोलते हैं, चाहे फॉरवर्ड में हो चाहे रिवर्स में हो, इसलिए इसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर, क्लियर है। आप देखिए रिवर्स बायस में होता क्या, तो ये तो हमने रिवर्स बायस का ये बना लिया, डिप्लीशन लेयर वाइडर हो गई है। अब यहाँ पर इसकी वर्किंग आई है, वर्किंग हमने बहुत विधिवत तरीके से यहाँ पर लिखी है, और इसको एक एक पॉइंट को समझिएगा आप क्या होता है। जो अभी हुआ था कि दूर दूर भाग गए, वाइडर हो गई है आपकी, क्या डिप्लीशन लेयर चौड़ी हो गई है, वही लिखा है यहाँ पर। आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी होल्स अट्रैक्ट नेगेटिव टर्मिनल of battery and free electrons attract by positive terminal of battery। यहाँ के होल्स को अट्रैक्ट कर लेगी नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगी नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी। अब क्या होगा, बाई विच, यहाँ पर देखिए एक ही सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस यहाँ, बाई विच डिप्लीशन लेयर बिकम्स वेरी वाइड। डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, चौड़ी हो गई है। यही छोटे छोटे सेंटेंस बना देना है आपको। अब क्या होगा इसके बाद, नाउ, अब क्या होगा, नाउ स्लोली इंक्रीज बैटरी वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को स्लोली धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप, इंक्रीज स्लोली बैटरी, ठीक है। तब कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक डाउन, तब क्या होगा भाई, सॉरी यहाँ पर, नाउ स्लोली इंक्रीज बैटरी वोल्टेज बी, देन करंट कैन नॉट फ्लो। इसमें अगर वोल्टेज थोड़ी बहुत वोल्टेज बढ़ाते हैं हम इसको, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, जीरो करंट। आई आर की वैल्यू कितनी होगी, रिवर्स बायस करंट आई आर माना हमने, आई आर की वैल्यू होगी 0 मिली एम्पियर,
कितना वोल्ट बढ़ाने से, 0 वोल्ट से था, 0 वोल्ट से 0.1 वोल्ट 2 वोल्ट कर देंगे, कुछ नहीं, 0 करंट फ्लो होगी उसमें। अब आगे क्या कह रहे हैं, बट ये वोल्टेज बढ़ा रहे, कहाँ जा रहा है, उससे कुछ होगा, क्या होगा, डायोड जो है, डायोड का टेम्परेचर जरूर बढ़ेगा। डायोड में जब सप्लाई आ रही है और करंट फ्लो नहीं होने दे रही है तो निश्चित तौर पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा डायोड का। और जब डायोड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो टीसीआर कैसा होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का टीसीआर समझाता है। टीसीआर क्या होता है, टीसीआर, टीसीआर का मतलब क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स हुआ कि प्रतिरोध ताप गुणांक, हिंदी में कह सकते हैं। या टीसीआर का मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा। और इसका कैसा होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का टीसीआर नेगेटिव होता है। मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का तो उसका रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, मीन्स घटेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब होता है कि इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रजिस्टर क्या किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज किया। ये है टीसीआर नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का उसका, तो उसमें रेजिस्टेंस उसका कम होगा। क्वेश्चन उठता है क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बने होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड साझा होता है और उसकी एक लिमिट होती है। यदि इलेक्ट्रॉन्स उतने बीच में रहेंगे तो करंट फ्लो, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहेगा। यदि एनर्जी और ज़्यादा आएगा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें थर्मल एजिटेशन होने लगता है, एक तरह से कह सकते हैं वाइब्रेशन होने लगता है। जब उसमें वाइब्रेशन होने लगता है तो वो उसकी जो रेंज होती है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की, उससे वाइब्रेट होकर इलेक्ट्रॉन दूर को चला जाता है, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाता है, जो बना था वो ब्रेक हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, ध्यान रखिएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां पर दो चीजें जनरेट हुई, कौन कौन सी, एक हुई आपकी फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा हुआ होल्स। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है वहां खाली जगह छोड़ गया, उसको बोलेंगे होल, और जहां इलेक्ट्रॉन गया है वहां कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का दोनों का पेयर मिलेगा आपको। किसकी वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। जब टेम्परेचर की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो उससे को बोलते हैं थर्मली एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन बोल सकते हैं। यही चीज हमने यहाँ पर लिखी है। बट टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ डायोड बाय विच कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे भाई, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। वाइब्रेशन होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन मीन्स पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट एट बोथ साइड। इस साइड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो जाएंगे, पी साइड में भी, और एन साइड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। अब यहाँ पर समझना है जब ये टूटेंगे तो कैसे जनरेट होंगे। देखिए जैसे पी साइड में अगर जनरेट हुए, पी साइड में ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर यदि जनरेट हुए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन और प्लस का मतलब होल। अगर एक हो गया, अगर दूसरा टूट गया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। मान लीजिए 4 टूट गए तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। क्लियर है। तो यहाँ पर प्लस के 6 तो पहले से थे, 6 तो पहले से थे, 6 प्लस दिख रहे हैं सर्कल के ऊपर। अब यहाँ पर कितने प्लस और आ गए हैं, रेड वाले गिनिए, 4 और आ गए हैं। 6 + 4 10 होल्स हो गए इस मटेरियल में, पी साइड में 10 होल्स हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, माइनस वाले जितने, एक ए माइनस है, एक ए माइनस, 4 कोवैलेंट बॉन्ड टूटे तो 4 क्या हो गए आपके, 4 हैं यहाँ पर क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। 10 हैं होल पी साइड में इस टाइम और 4 हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो जो होल्स 6 हैं वो कहलाएंगे मेजॉरिटी कैरियर्स और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहलाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं पी टाइप में और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर है। अभी कहा था बोथ साइड में ये फेनोमेनन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस साइड देखिए, यहाँ पर है एन टाइप, यहाँ पहले से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ के भी उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर प्लस बनेगा, एक होल आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर मान लेते प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया।
मतलब यहाँ पर पहले से 6 माइनस पहले थे, 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे एन टाइप में, यहाँ पर 6 होल्स थे प्लस थे पी टाइप में, यहाँ पर 6 पहले से थे, 4 टूट गए कोवेलेंट बॉन्ड, तो 4 यहाँ पर हमें क्या मिल गए, 4 मिल गए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और 4 मिल गए होल्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन 6 पहले से थे और 4 माइनस वाले और आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए, और यहाँ पर प्लस हो गए हैं 4 हो गए हैं होल्स यहाँ पर, और 10 हो गए हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एन साइड मटेरियल्स में ज्यादा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पर आ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर है होल्स। इतने जनरेट होगा किसकी वजह, थर्मल एजिटेशन की वजह, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जब ये वोल्टेज स्लोली इंक्रीज कर रहे थे। अब तो करंट तो फ्लो 0 हो रही थी, लेकिन ये जनरेट हो गए हैं। उस एनर्जी को, जो यहां से एनर्जी जा रही थी, उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर दिया और कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दिए उसने। इतना हो गया भाई। तो यही बात अभी तक हमने लिखी है कि कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो यहां पर है थर्मली एजिटेशन इलेक्ट्रॉन बोथ साइड में जनरेट हो गए, तो ये हो गया था। एट दिस टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी साइड एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप। एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स हैं, और पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या इस माइनस के पास आना चाहेगा, नो, ये रिपल करेगा, ये इस माइनस की वजह से यहाँ से दूर को भागेगा, और यहाँ के जो प्लस आए थे, प्लस क्या इस प्लस के पास आना चाहेंगे, नो, ये भी इधर को जाने की कोशिश करेंगे। अब ये रीजनरेटिव रूप से यहाँ पर वोल्टेज आएगा, धीरे धीरे इंक्रीज कर चले जाएंगे। यहाँ पर 4 अभी जनरेट हुए हैं, फिर 4000 जनरेट हो जाएंगे, फिर 4 लाख जनरेट हो, मिलियंस बिलियंस जनरेट होते हैं। हम 4 6 10 20 बना के समझते हैं, सिर्फ छोटे से एटम में बहुत सारे होते हैं, मिलियन से काउंटिंग नहीं की जाती है, किसी ने नहीं की है काउंटिंग कितने हैं। अब ये जो प्लस है यहाँ पर, ये प्लस कहाँ जाना चाहेंगे, प्लस का मतलब होल्स, यहाँ से इस माइनस के पास आना चाहेंगे, तो यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से यहाँ इस प्लस के पास आना चाह रहे हैं। तो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, इस जंक्शन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से खुरेदने की कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी तोड़ेंगे। अगर इस वोल्टेज को कंटिन्यूअसली आप इंक्रीज करते जाए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, तो और जनरेट होंगे, तो और ज्यादा तोड़ते चले जाएंगे, तो ये डिप्लीशन लेयर पर प्रेशर पड़ेगा, तो डिप्लीशन जितनी चौड़ी थी कम होती चली जाएगी, तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है। वो अगर इस वोल्टेज को जो है बढ़ाते बढ़ाते आप में मान लीजिए 6 वोल्ट के आसपास ले गए, जब 6 वोल्ट के आसपास या 8 वोल्ट के बीच में जब ये पहुंचेगा, तो ये जो डिप्लीशन लेयर बनी थी, डिप्लीशन लेयर क्या होगी, 6 वोल्ट के आसपास ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। क्लियर है। अब इसको यहां पर समझ लेते हैं, हमने लिखा क्या है, लिखा हुआ पढ़ लेंगे आप एक बार, तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, नाउ कंटिन्यूअसली इंक्रीज वोल्टेज बी, देन माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो द रिवर्स लीकेज करंट, या इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। देखिए, रिवर्स वाइस का करैक्टर से खींचना है अगर, तो हमें रिवर्स वाइस का वोल्टेज चाहिए और रिवर्स वाइस की करंट चाहिए। रिवर्स वाइस के वोल्टेज को कहेंगे बी आर माइनस लिखा हमने, और रिवर्स वाइस की करंट को करेंगे आई आर, रिवर्स करंट रिवर्स वोल्टेज। माइनस लगा लिया, क्यों, क्योंकि जो है माइनस में है, दोनों अपोजिट हैं। डायोड की फेनोमेनन इधर से इधर कोई बैटरी लगा दिया आपने, इधर से इधर को उल्टी लगा दी तो माइनस में हो गई। करंट फ्लो डायरेक्ट के डायोड में करंट फ्लो इधर से इधर होती है, और इसमें करंट इधर से इधर फ्लो होने वाली है। इस करंट का नाम क्या होगा, इस करंट का नाम होगा रिवर्स करंट। अब इस डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर 6 वोल्ट के आसपास आ जाएगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी उसको मेजर करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक आमीटर लगाना पड़ेगा। एमीटर सीरीज में लगता है, तो इस आमीटर का नाम क्या होगा, माइक्रो आमीटर। माइक्रो क्यों, क्योंकि रिवर्स वाइस में करंट मिली एम्पियर में फ्लो नहीं होती, यहाँ पर लगाया था मिली एम्पियर, रिवर्स वाइस में माइक्रो एम्पियर, इसलिए हमने यहाँ पर माइक्रो एम्पियर लिखा है, यहाँ पर मिली एम्पियर लिखा है। क्लियर है। अब देखते हैं हम यहाँ पर
यहाँ पर करंट तो नाप लेगा, ये मेजर कर लेगा, आमीटर माइक्रो एमीटर लगा दिया। कौन सी करंट होगी, इस करंट का नाम क्या होगा, इस करंट का नाम होगा IR। अब इस वोल्टेज के, इस डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मेजर करना, तो एक हमें वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर ऑलवेज कहाँ कनेक्ट होता है, उस डिवाइस के किस में, रिवर्स सॉरी उस डिवाइस के संट में, पैरेलल में। तो इस वोल्टेज का वोल्टेज पता करना है तो यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। जो यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाएंगे उस जो वोल्टेज मेजर करेगा उस वोल्टेज का नाम क्या होगा, VF होगा। तो यहाँ पर हो गया IR, रिवर्स करंट और रिवर्स वोल्टेज यहाँ का है, ना कि ये तो वोल्टेज है, सिर्फ सप्लाई वोल्टेज है जो, ये तो सप्लाई वोल्टेज। और रजिस्टर क्या करेगा, करंट लिमिटिंग रजिस्टर, ज्यादा करंट फ्लो ना हो जाए इसलिए। मान लीजिए यहां से आपने दे दिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, वही सिलिकॉन का 0.3 वोल्ट खाएगा है, वो 5 वोल्ट में से 0.3 ये खा गया, जो विरोध करेगा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 वोल्ट में से 4.3 वोल्ट ये खाएगा। क्लियर है ना, नहीं तो 5 वोल्ट सीधा चला जाए डायोड, तो डायोड तो खराब हो जाता। यदि यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया रिवर्स बायस में, तो 10 वोल्ट में यहाँ पर कितना जाएगा, रिवर्स बायस में है तो 6 वोल्ट के आसपास एक खर्च कर लेगा, 4 वोल्ट ये करेगा। यदि यहाँ 8 वोल्ट पहुंच गया तो यहाँ 2 वोल्ट खर्च करेगा। क्लियर है। अब इसको हमें BF और IR के बीच में, सॉरी BR, ये जो है BR होगा रिवर्स वोल्टेज BR। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने लिया BR और IR, इस क्वाड्रेंट में खींचेगा, थर्ड में क्यों खींचेगा, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी माइनस में, इसलिए माइनस माइनस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है। जब यहाँ पर ग्राफ खींचना है, ध्यान रखिए, जब यहाँ पर डिप्लीशन पूरी बनी थी, इस वोल्टेज को 0 से बढ़ाना स्टार्ट किए थे, तब इसमें 0 करंट थी। तब यहाँ पर देखिए 0 करंट है, 0 करंट जा रही, थोड़ी सा वोल्टेज बढ़ाएंगे, थोड़ी सी करंट फ्लो होने लगेगी, थोड़ी सी करंट फ्लो होने लगेगी, इसमें थोड़ी सी करंट फ्लो होने लगेगी, बिल्कुल कांस्टेंट जा रही है ये वाली करंट। यहाँ तक वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, करंट नहीं फ्लो हो रही। क्यों नहीं हो रही करंट फ्लो, एक के दुक्के जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास हो पा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। पहले तो 0 थी, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 0 पर ही निकाला है इसको, फिर यहाँ से थोड़ी सा इसने छोड़ा है, वो ये किसमें है, माइक्रो एम्पियर में है। इसलिए करंट कैसी है यहाँ पर, इस करंट का नाम क्या है, इस करंट का जो इस टाइम करंट फ्लो हो रही है, इसी को बोलते हैं हम I नॉट इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं IR भी इसी को कह सकते हैं। अभी IR इसी को बोलते हैं क्या सा, रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्लियर है। अब ये कितने वोल्ट तक बढ़ गया, यदि इस वोल्टेज को आप कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहेंगे, यदि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज लगभग 6 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगा या 8 वोल्ट के आसपास, तो इसमें ऐसे होगा, और यहाँ पर एक फेनोमेनन होगी, यहाँ पर डायोड की पूरी जंक्शन जो थी, जंक्शन जो डिप्लीशन लेयर बनी हुई थी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। यहाँ पर जिस वोल्टेज पर जंक्शन का ब्रेक डाउन होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं हम बीबी, यहाँ पर BT, यहाँ पर बीबी का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को बीबी का नाम है क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज, BTG वोल्टेज। और इसकी रेंज कितनी हो सकती है, इसकी रेंज 6 वोल्ट टू कितने वोल्ट हो सकती है, 8 वोल्ट हो सकती है। क्लियर है। अब वही हमने यहाँ पर लिखा है, नाउ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वोल्टेज B, देन माइनॉरिटी कैरियर्स फ्लो द रिवर्स सैचुरेशन करंट कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट IS भी कह सकते हैं सैचुरेशन करंट को, इसको I नॉट भी कह सकते हैं और IS भी कह सकते हैं, क्योंकि सैचुरेशन करंट है। क्लियर है ना। ये कैसी होती है, यहां से लेके यहां तक करंट कैसी है, रिवर्स में है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट भी है, यहां पर हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कैसी है, कांस्टेंट।
क्लियर है। अब 6 वोल्ट या 8 वोल्ट के आसपास हो गया तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर जो ये बनी थी पूरी की पूरी ब्रेक डाउन हो चुकी है। अब जो है धड़ाधड़ जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इधर से होल्स जो है पूरे धड़ाधड़ जो है कंडक्ट करने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आने थे, यहाँ से सप्लाई पूरी होती रहेगी, यहाँ से भरता रहेगा ये इलेक्ट्रॉन्स, इधर से इधर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से चले गए, इधर से इधर जंक्शन को पार करके इधर के होल्स जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को जब जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन किधर को होगी? करंट की डायरेक्शन इधर को होगी, इधर से इधर को करंट के। तो इसमें करंट की डायरेक्शन हमने इसीलिए यहाँ पर इधर से इधर को बनाई थी। क्लियर है। तो यहाँ पर बी आई करेक्टर खींचा तो 6 वोल्ट हो गया। करंट की डायरेक्शन डायोड के प्रिंसिपल के वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उल्टी अपोजिट में करंट फ्लो हो रही है, इसलिए माइनस में है। अब 6 वोल्ट या 8 वोल्ट के बाद ब्रेक डाउन हो गया। फिर क्या होगा? अब स्लाइटली थोड़ी सा भी वोल्टेज हम इसको बढ़ाएंगे, थोड़ी सा भी वोल्टेज, तो बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा। किसमें? ये ग्राफ कैसे भागेगा? अब ये ग्राफ ऐसे भागेगा, ऐसे भागेगा। और इस ग्राफ को, जो ये ग्राफ यहाँ से जा रहा है, इसको बोलते हैं कौन सा? ब्रेक डाउन करंट है। इस करंट को बोलते हैं, सही कहें तो इस करंट को बोलते हैं रिवर्स करंट IR। और ये किस में होती है करंट? ये माइक्रो एम्पियर में होती है। माइक्रो एम्पियर में क्या यहाँ पर लिखा हमने माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर तो माइक्रो एम्पियर बहुत कम था, यहाँ पर माइक्रो एम्पियर बढ़ गया। यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर था, जब इतनी करंट फ्लो हो गई तो यहाँ पर जो है 20 माइक्रो एम्पियर ही हो पाया। मिली एम्पियर से माइक्रो एम्पियर 1000वां गुना कम। यदि सिलिकॉन का है तो माइक्रो एम्पियर में होगा। यदि यही जर्मेनियम का बन जाए, यदि यही जर्मेनियम का डायोड हो तो उसकी नैनो एम्पियर में एक करंट होगी। मतलब रिवर्स बायस में करंट ना के बराबर फ्लो होता है। जब इसको बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे इससे बहुत दूरी पर ये वाला बनाएं, ये वाला, क्योंकि ये तो 1 वोल्ट के आसपास 0.71 मान लें, यहाँ पर 6 वोल्ट 10 गुने से ज्यादा दूरी पर बनना चाहिए। तो ये हो गया है आपका जितना लिखना था BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड का ग्राफ हो गया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है पूरा इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, बायसिंग और जो है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस की वर्किंग, रिवर्स बायस की वर्किंग, और BI करेक्टर से कैसे खींचता है। बोर्ड में कम जगह थी इसलिए हमने ये सर्किट यहाँ पर बनाए हैं। जब BI करेक्टर्स की हेडिंग आती है तब ये बात आती है फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में। तो ये वाले ग्राफ भी आपके बहुत काम के हैं। ये ग्राफ बनाएंगे तभी यहाँ पर ग्राफ खींच पाएंगे आप, सही कहें तो। बोर्ड में कम जगह है इसलिए जो हमने यहाँ पर लिखा है 100% बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लिखा हुआ है। यहाँ पर जो यहाँ पर देखना हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाउ क्लियर है, लीकेज करंट फ्लो होगी। अब यहाँ पर फिर आ गया, नाउ इफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज वोल्टेज B देन इट रीच्ड एट ब्रेक डाउन वोल्टेज BB लिखा है यहाँ पर, देखिए लिखा है BB का मतलब क्या है? ए वाला वोल्टेज BB, देन जंक्शन विल बी ब्रेक डाउन एंड करंट रैपिडली इंक्रीज एज शोन इन फिगर। क्लियर है? ये करंट रैपिडली, करंट यहाँ पर बढ़ गई ना, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है अभी। और जो है BI जो ब्रेक डाउन वोल्टेज की वैल्यू कितनी हमने यहाँ पर लिख दी है 6 वोल्ट टू 8 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू।